आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने 1416वें ऑनलाइन कार्यक्रम में और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज लोकगीत गायन कार्यशाला है। और इस लोकगीत गायन कार्यशाला जैसा मैंने पहले बताया, मैं हल्द्वानी में 5 दिन की कार्यशाला हमारी पूरी हो चुकी है। आज कल यात्रा पर रहेंगे, कल कार्यक्रम नहीं होगा। परसों से फिर यथावत सूचना परसों के कार्यक्रम के लिए डाली जाएगी। और हमारे बीच आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सतीश भगत जी, जो कि अध्यक्ष हैं बाल साहित्य संस्थान बनौली दरभंगा में। आपके सानिध्य में पिछली बार 5 दिन की वर्कशॉप हमने दरभंगा में भी की थी। आपने आज समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में का संचालन करेंगे आज पल्लवी बिष्ट जी, जो कि अभी अभी आज मंत्रिता जी को कहीं जाना हो गया तो अचानक बदलना पड़ गया हमको संचालक। तो पल्लवी बिष्ट ने अभी, आजकल पांडे सर हमारा यही हो रहा है, जल्दी से बदलना पड़ रहा है। तो पल्लवी जी आज संचालन करेंगे, अध्यक्षता करेंगे खुशी बोध जी। और आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे दृश्या कोहली जी, जो कि कक्षा 5 की छात्रा है। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश साहब सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश डाइट से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय भास्करानंद पांडे सर, जो कि प्राचार्य हैं डाइट डीडी हाट पिथौरागढ़ से, दीपक बिष्ट जी, आदरणीय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज शेर से। इस कार्यक्रम में गुंजन दीप भी हमारे जुड़ गए हैं, हेमलता तिवारी जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से जुड़ चुके हैं, नरेंद्र पाल सिंह जीआईसी चौरा हलबाग से। और हमारे बीच रेखा जोशी जी जुड़ गए हैं शालदे से, रेणुका रेणु जी और सतीश चंद्र भगत साहब। अब मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। तो मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए पल्लवी को आमंत्रित करता हूँ। पल्लवी जी, आप जुड़ चुके हो? जी सर, मैं जुड़ गई हूँ। हाँ, आपका स्वागत है दोस्त। आज के संचालन के लिए आपको मंच सौंपता हूँ। जी जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मैं सदा। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, अभिभावक एवं प्रतिभागियों को मेरा सम्मान। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है, ये आज लोक गीत गायन कार्यशाला है, जो कि आपके का 1416 ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश भगत जी, बाल साहित्य संस्थान बरनौली दरभंगा बिहार से उन्हें आमंत्रित करती हूँ एवं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करती मेरी छोटी बहन खुशी भोज, कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। और आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन दिशा कोहली, कक्षा 5 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। आप सभी को मेरा प्रणाम और आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथ ही में मैं आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से और संरक्षक बाल बहरी खंडवा मध्य प्रदेश से आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर एवं आदरणीय श्री श्याम प्रट पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात से संरक्षक बाल प्रेमी। आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। और मैं धैर्य से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ बाल प्रेमी के संपादक एवं बाल मित्र आदरणीय शिवदे किनौला सर जी का, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में संचालन करने का अवसर दिया। उन्होंने मुझे बाल प्रेमी मंच पे 21वीं बार संचालन करने का अवसर दिया। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। दिनका डेढ़ सरुआया दुनी में, दिनका डेढ़ सरुआया दुनी में, न्या तेरा नाम मेरे शेरुआया दुनी में, न्या तेरे नाम मेरे शेरुआया दुनी में। हाल ही में कुमाऊं के सुप्रसिद्ध लोक गायक आदरणीय श्री दीवान सिंह करवाल जी का निधन हुआ। मैं अपने समस्त बाल प्रेमी समूह की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनकी आवाज कुमाऊं की वादियों, पहाड़ों की पुकार, प्रेम की मिठास और विरह की पीड़ा को दर्शाने वाली थी।
दीवान कनवाल जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत पहाड़ की वादियों में हमेशा गूंजते रहेंगे। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन दिशा कोहली कक्षा 5 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। बहन आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृष्टा कोहली कक्षा 5 की छात्रा कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर। बाल प्रहरी के 1416वें ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश भगत जी बाल साहित्य संस्थान बदौली दरभंगा बिहार से। सर आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इस कार्यशाला में प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय आकाश रक्षक सर उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से एवं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर खंडवा मध्य प्रदेश संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इस पटल की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी खुशी भोज कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। दीदी आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इस पटल की मनमोहक व शानदार संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। दीदी आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। मुझे चौथी बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका देने वाले हम सभी के चहेते बाल मित्र आदरणीय उदय गिरवाला सर संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा उत्तराखंड से। सर आपका आभार क्योंकि आपने मुझे चौथी बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया, और सर आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। आज की लोकगीत कार्यशाला जिसमें हम सभी बच्चों को एक लोकगीत गाना होता है, तो मैं आपको अपने मेरा जो लोकगीत है वो फूलदय के उपलक्ष्य पे है, तो मैं शुरू करती हूँ। फूलदय छम फूलदय दैनी द्वार भर भकार तेरे देखूं बार बार तेरी नमस्कार। फूलदय छम दैनी द्वार भर भकार तेरी देखूं बार बार तेरी नमस्कार। एगो एगो बसंत बहार छाती रे छोयूं फूलों को द्यार। एगो एगो बसंत बहार छाती रे छोयूं फूलों को द्यार। चैत किए गे प्यारी मुलियार सरसों भूली गे सारी संसार। एगो एगो बसंत बहार छाती रे छोयूं लोक प्यार। ला 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 ला। फूल खिले गयो बार बार धरती को हो गयो श्रृंगार। भीड़ कनी में प्योली खुली गई उदासी खिली धार धार। फूल खिले गए बार बार धरती है गयो श्रृंगार। भीड़ कनी में पीली प्यारी हंसी खिलेगी धार धार। सजी धजी अगो प्यार सजी रे छो फूलों को त्यार। सजी धजी बे प्यार सजी रे छो फूलों का प्यार। फूल दई छम दई दैनी द्वार भर भकार तेरी देखूं जो बार बार तेरी थे नमस्कार। फूल दई छम दई दैनी द्वार भर भकार तेरी देखूं जो बार बार तेरी थे नमस्कार। फूल दई छम दई दैनी द्वार भर भकार तेरी देखूं जो बार बार तेरी थे नमस्कार। आप सभी को फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको आपकी प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
नाय आपने फूलदेई के उपलक्ष्य पर बहुत ही सुंदर लोकगीत प्रस्तुत किया। लोकगीत फोक सॉन्ग यानी फोक सॉन्ग आम जनता द्वारा आम जनता के लिए गाए जाने वाले पारंपरिक लोकगीत है जो मौखिक परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको कार्यक्रम के कुछ नियमों से अवगत कराना चाहती हूँ। कार्यक्रम का पहला नियम, यदि आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो अपना माइक व कैमरा खुला रखें। दूसरा, यदि अन्य कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो अपना माइक व कैमरा बंद रखें। और तीसरा, अगर कोई बच्चा या प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो पीछे से अभिभावक उनकी सहायता ना करें, उन्हें स्वयं बोलने दें। इसी के साथ में क्रम में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से कक्षा 11 ईशा धोनी को आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आती है? जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी आपका धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ईशा धोनी कक्षा 11वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। जैसे कि आप सभी को आज विदित है कि लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो उसमें मेरा लोकगीत है बेड़ू पाको बारू मासा। बेड़ू पाको बारू मासा उनरण कपिल पाको चेता मेरी छेला उनरण कपिल पाको चेता मेरी छेला बेड़ू पाको बारू मासा बेड़ू पाको बारू मासा उनरण कपिल पाको चेता मेरी छेला रोना झूना दीन आया रोना झूना दीन आया उन्हें जच तेर मेहता मेरी छेला उन्हें जच तेरी मेहता मेरी छेला अलमुड़े को नंद देवी अलमुड़े की नंद देवी उन्हें ऋण फुल चढ़ो न पाती मेरी छेला उन्हें ऋण फुल चढ़ो न पाती मेरी छेला बेड़ू पाको बारू मासा बेड़ू पाको बारू मासा उन्हें ऋण कपल पाको चेता मेरी छेला उन्हें ऋण कपल पाको चेता मेरी छेला नंतले की नंद देवी नंतले की नंद देवी उन्हें फुल चढ़ो पाती मेरी छेला उन्हें फुल चढ़ो पाती मेरी छेला बेड़ू पाको बारू मासा उन्हें कपिल पाको चेता मेरी छेला अलमुड़े की लाल बजारा अलमुड़े को लाल बजारा उन्हें पास सीढ़ी मेरी छेला आप खानी पन सुपानी आप खानी पन सुपानी उन्हें मैं कदीन बीड़ी मेरी छेला उन्हें मैं कदीन बीड़ी मेरी छेला बेड़ू पाको बारू मासा उन्हें कपिल पाको चेता मेरी छेला उन्हें कपिल पाको चेता मेरी छेला। आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। और बहन, आप बहुत बेहतरीन संचालन कर रही है। आपको आपके संचालन के लिए ढेर सारी बधाई। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी प्रस्तुति सच में प्रशंसनीय थी और आपकी प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाइयाँ। लोकगीत लोक संस्कृति के वाहक है जो भावनाओं और परंपराओं को सहज और स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही और आपने बहुत सुंदर बेड़ू पाको बारू मासा बहुत सुंदर लोकगीत प्रस्तुत किया। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम के
दूसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई यथार्थ उपाध्याय कक्षा 6 रतन मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी हाँ, उपस्थित हैं। जी भाई आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ उपाध्याय कक्षा 6 रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर से, जिससे कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला में मैंने अपना नाम दिया। आज मैं अपने उत्तर प्रदेश के लोकगीत निगूढ़ जो ईश्वर की भक्ति से रिलेटेड, भक्ति से संबंधित एक लोकगीत है, जो मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे वृंदावन, हमारे ब्रजमंडल में हम अपने राधा रमण लाल के लिए ये गीत प्रस्तुत करते हैं। कोई तिरछी ओ कोई तिरछी नजर से ना देखो, रमण मेरो छोटो सो, ओ राधा रमण मेरो छोटो सो, राधा रमण मेरो छोटो सो, कोई तिरछी नजर से ना देखो, रमण मेरो छोटो सो, राधा रमण मेरो छोटो सो, रमण के मुखड़े पे वारी वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं मैं, वारी वारी जाऊं, कोई पिता के न देखो, रमण मेरो छोटो सो, राधा रमण मेरो छोटो सो। धन्यवाद। जी भाई आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही एंड बहुत प्रशंसनीय रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। फूलों की महक है और सपनों का साथ हो, फूलों की महक और अपनों का साथ हो, खुशनसीब है हम कि आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ हो। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, निदेशक शिक्षा विभाग देहरादून से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। सबसे पहले प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सतीश भगत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय दृश्या, अध्यक्षता कर रही प्रिय खुशी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पल्लवी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण, नरेंद्र सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, आज की कार्यशाला महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में से एक लोकगीत गायन कार्यशाला। लोक संस्कृति के विकास के लिए, लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कार्यशाला, बच्चों की रुचिकर कार्यशालाओं में से एक। निश्चित रूप से जब तक आंचलिक भाषाओं में, बोलियों में लोक गायन नहीं होगा तो लोक संस्कृतियां मजबूत नहीं हो सकती। क्या वो ब्रज हो, अवधी हो, मारवाड़ी हो, मेवाड़ी हो, बुंदेली हो, बघेली हो, जितने भी हमारी लोक भाषाएं हैं। तो आज की कार्यशाला लोक गीत गायन कार्यशाला हमारी लोक भाषाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बाल प्रहरी का एक कदम है। बच्चे बड़े रुचिकर ढंग से इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करते हैं, अपनी बोली भाषा को समझते हैं, उसमें बेहतरीन प्रस्तुति देते हैं, जिससे भाषाई विकास भी होता है और हमारी भारतीय संस्कृति भी मजबूत होती है। प्यारे बच्चों, अनुशासित जीवन हमारी सफलता के सभी रास्ते खोल देता है, हमारी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। जो बच्चे अनुशासित जीवन जीते हैं वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए नित दृढ़ संकल्पित है। हाल ही की कार्यशालाएं शुरू की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण बदलने के लिए, लेकिन आज यह शिक्षकों और अभिभावकों बच्चों की पहली पसंद बन गई है।
बच्चों में कैसे बेहतर समझ का विकास हो, कैसे अच्छी आदतें सीखें, कैसे फास्ट फूड से बचें, कैसे एक बेहतरीन नागरिक बने, इन सब बातों पर चिंतन मनन करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। और जितना प्रेम स्नेह इन कार्यशालाओं को मिल रहा है, वो इनकी सफलता का द्योतक है कि आज हम 1500वें पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जा सकता है। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। रीडिंग हैबिट जितनी हम शुरुआती दौर में डाल लेते हैं, उस आदत का विकास कर लेते हैं पढ़ने की, वो हमें ताज जिंदगी बहुत लाभ देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे जाना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुख में हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अब तो अपने आचरण में ढालना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संत कवि कबीरदास हमारे बहुत बड़े संत हुए हैं और निश्चित रूप से उनका एक एक दोहा यदि व्याख्या की जाए तो किसी ग्रंथ से कम नहीं है। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके द्वारा गाया गया बहुत दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। सच में मन को मोह लेने वाला दोहा था। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं आपके मार्गदर्शन और हम सबको प्रेरणा देने के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 15 देवखन अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। मैं आज आपको एक गाना सुनाता हूँ। माता खुले इधर में केवा
जी भाई, आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रसिद्ध दोहा खोल दे माता खोल भवानी बहुत सुंदर था। आपको इसके लिए बहुत-बहुत बधाई एवं अभिनंदन। यह जोड़ा बहुत प्रसिद्ध है और यह जोड़ा हमारे गांव में आम तौर पे फूलदेई के अवसर पर मंदिर में सारी महिलाएं जोड़ा करके गाती है। भाई आपको बहुत-बहुत आभार और आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। लोकगीत लोकगीत हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यह हमारी अनमोल सांस्कृतिक विरासत है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है और हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई नमेश जोशी, कक्षा 1, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित हैं? नमेश जोशी। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के 5वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन माही जोशी, कक्षा 6, सरस्वती शिशु मंदिर वलमड़ा अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? माही जी बहन, मैं जोशी। उपस्थित हूँ। बहन जी आपका बहन, मैं स्वागत उपस्थित है। हूँ। जी बहन आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। जी दीदी, आपका नमस्कार। मेरा नाम माही जोशी है। मैं कक्षा 2 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वलमरा है। जैसा कि आप सभी पता होगा कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है। इसमें सब अपना एक एक लोक लेके प्रस्तुत होते हैं, इसीलिए मैं भी अपना एक लोकगीत लेके प्रस्तुत हूँ। मेरे लोकगीत के बोल है, ठंडो रे ठंडो मुल्क की हवा में की पानी ठंडो रे ठंडो रे मुल्क की हवा ठंडो पानी ठंडो आहा हा ओहो 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 बदरी के दारमा ठंडो ठंडो हरि कहर दारमा ठंडो रे ठंडो मेरी मुल्क हवा ठंडो पानी ठंडो बदरी के दारमा ठंडो ठंडो हरि के हर द्वार माँ ठंडो ठंडो ओहो ठंडो रे मुल्क की हवा ठंडो पानी ठंडो। धन्यवाद। ठंडो रे ठंडो मेरो मुल्क की हवा ठंडी पानी ठंडो। जी बहन, आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया यह लोकगीत सच में बहुत प्रशंसनीय और दिल को छू लेने वाला था। और यह गीत मेरा पसंदीदा गीतों में से एक है। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। जो ये लोकगीत क्षेत्रीय भाषा में होते हैं। लोकगीत को स्थानीय भाषा में गाया जाता है, जैसे ब्रिज, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि। तो आपने भी कुमाऊनी भाषा में और अन्य प्रतिभागियों ने भी कुमाऊनी भाषा एवं अन्य भाषाओं में बहुत सुंदर लोकगीत प्रस्तुत करा। आप सभी को आभार। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के 6ठे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन निशिका, कक्षा 6, नवप्रभात पब्लिक स्कूल भस्मीरा चौखुटिया अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? निशिका। मैं कार्यक्रम के 7वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई जीवा गड़िया, कक्षा 1, आनंदी अकेडमी बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित है? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई आपका हार्दिक स्वागत। जी बहन आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम जीवा गड़िया छू। मैं कक्षा 1 की छात्रा पढ़न छू। मेरे विद्यालय नाम आनंदी एकेडमी बनखुला बागेश्वर हूँ। आप सबके सामने मैं एक लोकगीत सुनाने जा रही छू, जो इस प्रकार है। उत्तराखंडा मेरी मातृ
भूमि, मातृभूमि ओ मेरी प्रीत भूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमालय ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमालय। वर में मुकुट तेरा यूं छलको, वर में कूट तेरा यूं छलको, छलकी कल गंगा की धारा, मेरे हिमालय छलकी कल गंगा की धारा, मेरे हिमालय। ताली ताली बरार कूनी, ताली ताली बरार कूनी, ओ कूनी मलमली हरिद्वारा, मेरे हिमालय ओ कूनी मलमली हरिद्वारा, मेरे हिमालय। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बैनी तुमुल बहुत गीत का इकेले जी तुम्हें बहुत बहुत बधाई। जी बहन, आपने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया और आपने जो अपना शुरुआत में परिचय कुमाऊनी में दिया वो सच में दिल को छू लेने वाला था। आपने कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी होते हुए भी इतनी सुंदर प्रस्तुति एवं परिचय दी। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी कुमाऊनी संस्कृति एवं भाषा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ मैं इसी के साथ में आपका व्यक्तित्व ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। आपका व्यक्तित्व ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। आपकी दी हुई सीख से ही मिलता हमें है नया आसमान है। आपकी सीख से ही मिलता हमें नया आसमान है। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सतीश भगत जी, बाल साहित्य संस्थान बरनौली दरभंगा बिहार से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? जी नमस्कार। आज के संचालन कर रहे पल्लवी बिष्ट जी, अध्यक्षता कर रहे खुशी भोज जी और पटल पर उपस्थित आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आकाश सारस्वत जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किरोला जी। आज लोकगीत गायन कार्यशाला में उपस्थित हूँ। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तो लोकगीत जो कि क्षेत्रीय भाषा में गाई जाती है, विशेषतः हमारे यहाँ बिहार में क्षेत्रीय भाषा बजिका है, मैथिली है, भोजपुरी है, अंगिका है, मगही है। तो एक बजिका में गीत, लोकगीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनने का प्रयास करेंगे, समझ में बात आ जाएगी। ललना रे फूल के कियरिया में राम जी या सीता जी के आँखिया जे मिलल, राम जी या सीता जी के आँखिया जे मिलल, दुनु के पीरितिया चढ़ल आकाश हे, राम जी धनुहिया जे तोड़लन, जनकपुर में बहे लागल खुशी के बतास हे, जनक दुआरिया पर बाजल सहनाई, देश विदेश से आवे लागल बधाई है। राजा जनक जी पतिया लिखी के, लखपतिया जमा के अयोध्या भेजलन, लखपतिया जमा के अयोध्या भेजलन, रसता रहे कठिन
कठिन अब बहुते दूर है। लोग बेरा गाछ बिरिछ से लखपति आजे पूछे। राजा दशरथ के अयोध्या कतेक दूर है। रसता में एगो सुगवा घोड़ा जब सुनलक। रसता में एगो सुगवा जो घोड़ा जब सुनलक। लखपति आके पीठ पर चढ़ल कहे। घोड़वा दौड़ल बहुते तेज है। तुरते में पहुँचल अयोध्या है। तुरते में पहुँचल अयोध्या है। लखपतिया जब पतिया राजा दशरथ के देलक। वो बाजे लागल सहनाई है। आ बाटे लागल मिठाई है। ललना है फूल के कियरिया। ललना है फूल के कियरिया। तो गीत लोकगीत बजिका में मैंने सुनाया। आप लोगों के बीच समझ में बात आ गई होगी। यह भगवान राम और सीता समझिए विवाह, क्योंकि लगन भी चल रहा, अभी हम लोगों के यहाँ गाई जाती है इस प्रकार के गीत, लोकगीत, तो उसी को मैं प्रस्तुत किया। और पटल पर उपस्थित सभी जितने भी प्रस्तुति की है नन्हे मुन्ने दोस्त, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जय भारत, जय बच्चे। जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आपके द्वारा प्रस्तुत किया सुंदर लोकगीत बहुत ही प्रशंसनीय था, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सर आपके मार्गदर्शन के लिए और आपके मार्गदर्शन और हमारे हम सबकी प्रस्तुति की सराहना के लिए आपको बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। धन्यवाद। गीतों की रचयिता आमतौर पर अज्ञात होती है। वे समाज के सामूहिक खंड के होती है। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के आगे क्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के 8वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मानविक सिंह गढ़िया नर्सरी आनंदी एकेडमी बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित है? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मानवी गढ़िया है। आप सबके सामने मैं एक अपुष्टि गाना चाहता हूँ, तो इस प्रकार है। बेल पाको बारू मासा नरण कफल पाको जय ताते विचैला टुकुर टुकुर क्या देखी जय खड़ी खड़ी एनो माँ खड़ी खड़ी एनो माँ घर पे चलो गाड़ी मोहलायो पर एनो माँ। धन्यवाद दीदी। जी भाई, आपने दो लोकगीत बेरूपा को और टुकुर टुकुर के लिखे हैं। यह दो लोकगीत एक साथ बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए। आप कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी है, फिर भी आपकी प्रस्तुति बहुत प्रशंसनीय है। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के 9वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गर्वित कोरे कक्षा 3 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित है? जी बहन उपस्थित। जी भाई, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है।
नमस्कार, मेरा नाम गुलिया तीन बाबा शांतिनगर डॉक्टर पब्लिक स्कूल बागेश्वर से पढ़ता हूँ मैं। आज जैसे हम सभी को पता है आप लोग कार्यशाला है तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है गर्भित जी। नमस्कार, मेरा नाम गर्भित कुलिया है कक्षा 3 मोटा शांतिनगर डॉक्टर पब्लिक स्कूल बागेश्वर मैं पढ़ता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि आज लोकगीत कार्यशाला है तो मैं भी उसमें भाग दे रहा हूँ। किस प्रकार है बेडूबा को पार बेडूबा को भाई आपकी प्रस्तुति बहुत प्रशंसनीय रही। लोकगीत इन गीतों में राग राग्यों का कठिन नियम नहीं होता, लेकिन ये अत्यंत मधुर और सरल होती है। और इन गीतों में वाद्य यंत्र का भी बहुत महत्व होता है। इसको ढोलक, मजीरा, बांस आदि और आसपास के क्षेत्रीय वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। भाई आपने अपनी यह लोकगीत बहुत मधुर ढोलक की ताल के साथ प्रस्तुत करी। आपको बहुत बहुत बधाई और आपको आपकी प्रस्तुति के लिए शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के 10वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मानस धोनी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौबट्टा बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी भाई आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी गुरुजनों और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आनंद सोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल बैरचपट्टा बागेश्वर है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, जिसमें बेहतरीन और सुंदर संचालन कर रही है मेरी बड़ी दीदी पल्लवी बिष्ट दीदी। आपको बेहतरीन संचालन के लिए ढेरों बधाइयाँ। एवं आज मैं आप सभी के समक्ष एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके बोल हैं ऐजा रे ऐजा ऐजा मेरो धनपुरा, जो कुछ इस प्रकार है। ऐजा रे ऐजा ऐजा मेरो धनपुरा, छबिलो मयालो रंगीलो मेरो धनपुरा। ऐजा रे ऐजा ऐजा मेरो धनपुरा, छबिलो मयालो मेरो धनपुरा। गाना नरेंगे चला धनपुरा, कपलिकिन मोड़ा ही साल कजल धनपुरा। दानुली कंगी टुटली अफी टुटली दान खरी कुटना रोजा नैनुमा कैसे लगला नैनु मन करिए रोजा। शिखर मुलना देवा भनरु बजैना, संगण लिंग देवा है जाल देना, है जाल देना।
कोट है जाए बाला गुलो मायादारी माधव बन तो आए मैं ठंडी हवाओं लो नीले में घाटी मिली संग संग मां बरसों दो खलिया टॉप घूमो लो बिरथी फौला जोहार गाड़ी मिली जाना होला सौटानी दरबार रुचि मैं रुचो मुने सारी कदकोट है जाए वाला मायादारी धीरे धीरे आए तू बन गंगा की धारा धीरे धीरे आए तू बन गंगा की धारा मैं धीरे धीरे लो तेरो भरी सहारा फिर मी कुंडल झूलो बेतुरी धर झूलो नंदा देवी कल मंदिर दर्शन करूं लो सौक्याणी दरबारू छी मैं रुचूं मुने सारी कोट है जाए बाला दूलो दारी। आशा है आप सभी को मेरे ये दो लोग गीत अच्छे लगे हों। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपसे कोई भी त्रुटि नहीं हुई। आपने अपने दोनों लोकगीत बहुत सुंदर तरीके से वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुत किए। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी मेरी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माफी चाहूंगी, मैं नेटवर्क के कारण बंद हो गया था। मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आ रही है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और जैसा कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है तो मैं ब्रज भाषा में होली का गीत आपके सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कन्हैया 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 रंग तो पे ढारे सखी घूंघट काहे छोड़े कन्हैया रंग तो पे ढारे सखी घूंघट काहे छोड़े भर पिचकारी तोरे माथे पे मारे आगे माथे पे मारे सखी तोरी बिंदिया की सुरंग बिगाड़े आज सुरंग बिगाड़े भरी पिचकारी तोरे माथे पे मारे सखी तोरी बिंदिया की सुरंग बिगाड़े कन्हैया 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 रंग तो पे ढारे गो सखी घूंघट काहे खोले कन्हैया रंग तो पे ढारे गो सखी घूंघट काहे खोले भरी पिचकारी डोरी आंखों पे मारे आज आंखों पे मारे सखी तुझी काजल की रेखा बिगाड़े आज रेखा बिगाड़े भरी पिचकारी तोरी आंखों पे मारे सखी तुझी काजल की रेखा बिगाड़े तोरी हालत रोही करा दे गो सखी घूंघट काहे खोले तोरी हालत कोरी करा दे गो सखी घूंघट काहे खोले कन्हैया रंग तो पे डाले गो सखी घूंघट काहे खोले आई रे होली आई रे खुशियाँ संग लाई रे सर्दी सर्दी ब्रज की खुशबू मेरे मन को भाई रे विनती करूं मैं तुझसे कान्हा मोहे अब की ना सताना गले लगा के झूमू नाचूं ऐसा कोई रंग लगा आई होली आई रे खुशियाँ संग लाई रे सर्दी सर्दी ब्रज की खुशबू मेरे मन को भाई रे विनती करूं मैं तुझसे कान्हा मोहे अब की ना सता गले लगा के झूमू नाचूं ऐसा कोई रंग लगाना भरी पिचकारी तोरे मुखड़े पे मारे आज मुखड़े पे मारे सखी तोरी नचनी की
गूंज बिगाड़े आज गूंज बिगाड़े भर पिचकारी तोरे मुखड़े पे मारे सखी तोरी हंसने की गूंज बिगाड़े घुटन सी शक्ल बना दे गो सखी घूंघट काहे खोले घुटन सी शक्ल बना दे गो सखी घूंघट काहे खोले कन्हैया रंग टोपे धारे गो सखी घूंघट काहे खोले भर पिचकारी तोरे कपड़ों पे मारे आज कपड़ों पे मारे सच तोरे लहंगे की धूम बिगाड़े आज धूम बिगाड़े भर पिचकारी तोरे कपड़ों पे मारे सच तोरे लहंगे की धूम बिगाड़े तुझे घर पे न कोई पे सखी घूंघट काहे खोले तेरे घर पे न कोई पहचाने गो सखी घूंघट काहे खोले कन्हैया रंग चुप डाले गो सखी घूंघट काहे खोले कन्हैया रंग चुप डाले गो सखी घूंघट काहे खोले। हरे कृष्णा हरि बोल। धन्यवाद। जी बहन, आपको भी हरे 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 कृष्णा। आपने हमें होली की याद फिर से दिला दी। आपने ब्रिज भाषा में बहुत सुंदर होली का गीत प्रस्तुत किया। आपकी प्रस्तुति सच में प्रशंसनीय थी। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी तालियों और तारीफों ने हर कलाकार में जान भर दी। आपकी तालियों और तारीफों ने हर कलाकारों में जान भर दी। हर छोटी प्रस्तुति को भी आपने अपनी सराहना से महान कर दी। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से आदरणीय श्री श्यामदत्त पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, उमंग उल्लास से भरा संचालन, और आपको संचालन आखिरी वक्त पर दिया गया। उसके बावजूद भी आपने जिस कुशलता से संचालन किया है, उसकी जितनी अधिक तारीफ की जाए कम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना मनपसंद लोकगीत गाकर हमें सुनाएं। पल्लवी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित किया। मैं आदरणीय श्री दीवान सिंह पनवाल जी को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके द्वारा गाया गया एक सुप्रसिद्ध लोकगीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसके बोल है द्यू दिनाका डेढ़ शेरुआयो दुनी में नात्यारे ना मेरे शेरुआयो दुनी में नात्यारे ना मेरे शेरुआयो दुनी में तेरी मटकी छन शेरुआयो दुनी में तेरी मटकी छन शेरुआयो दुनी में के मटकू छे कन शेरुआयो दुनी में के मटकू छे कन शेरुआयो दुनी में दिन का डेढ़ शेरुआयो दुनी में दिन का डेढ़ शेरुआयो दुनी में ना तेरे ना मेरे शेरुआयो दुनी में ना तेरे ना मेरे शेरुआयो दुनी में दबलेरा छोकल शेरुआयो दुनी में दबलेरा छोकल शेरुआयो दुनी में केहरे छनी हल शेरुआयो दुनी में केहरे छनी हल शेरुआयो दुनी में तू नी जगले झिट शेरुआयो दुनी में तू नी जगले झिट शेरुआयो दुनी में जब होली हिट हिट शेरुआयो दुनी में
जब होली हिट हिट शेरुआ यादुनी में दुदिन का डेर शेरुआ यादुनी में दुदिन का डेर शेरुआ यादुनी में ना त्यारे ना मेरे शेरुआ यादुनी में ना त्यारे ना मेरे शेरुआ यादुनी में ते आपुनी छिन रुवाया दुनी में के आपुनी छन शेरुवाया दुनी में खुद कोले तू एक दिन शेरुवाया दुनी में खुद कोले एक दिन शेरुवाया दुनी में हंसी उड़ेरी जल शेरुवाया दुनी में हंसी उड़ी जल शेरुवाया दुनी में नकी बदीरे जल शेरुवाया दुनी में नकी बदीरे जल शेरुवाया दुनी में दिन का शेरुवाया दुनी में दिन का डेर शेरुवाया दुनी में ना त्यार ना मेरे शेरुवाया दुनी में ना त्यारे ना मेरे शेरुवाया दुनी में ना त्यारे ना मेरे शेरुवाया दुनी में। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति आपकी। और दिवंगत जन कवि को श्रद्धांजलि देते हुए आपने श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के शानदार प्रस्तुत के लिए। आज के कार्यक्रम, ये जो लोकगीत गायन कार्यशाला का पहला चरण है, इसमें कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे आए सबने एक से एक सुंदर गीत सुनाए। ज्यादातर बच्चों ने कुमाऊनी गाए, किसी ने ब्रज में भी सुनाया और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने अपने यहाँ की बोली बजिका भाषा में लोकगीत प्रस्तुत किए। तो आज छोटे छोटे जो प्रतिभागी हैं वो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। उनमें माविक सिंह गढ़िया नर्सरी में हैं, जिन्होंने वेणुपा को 12 मासा गीत सुनाया, बड़ा लोकप्रिय गीत। जिस तरह से कुमारी जीवा गढ़िया ने कक्षा 1 की छात्रा हैं, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, प्रसिद्ध लोकगीत सुनाया। नमिश जोशी कक्षा 1 के अभी जुड़ नहीं पाए हैं और माही जोशी कक्षा 2 की हैं। ठंडो रे मेरे मुल्क की हवा ठंडो, बहुत सुंदर गीत। छोटे बच्चे जब मंच पर आते हैं, इतनी प्रतीक्षा के बाद, इतने अभ्यास के बाद और इतने शानदार प्रस्तुत देते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और वो विशेष रूप से बधाई के पात्र। बधाई तो सभी को देता हूँ, लेकिन छोटे बच्चे विशेष रूप से, क्योंकि दिन भर अभ्यास करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद मंच मिलता है और मंच पर आकर प्रस्तुत। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी खुशी भोज कर रही हैं, कक्षा 6 की छात्रा है। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, अपने अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपना मनपसंद लोकगीत भी गाकर सुनाएंगे। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी दिशा कोहली कक्षा 5 की छात्रा है बागेश्वर से। उन्होंने बताया तो चौथी बार विशिष्ट अतिथि बन रही हैं। ये आपके लिए बहुत ही सम्मान की बात है, हम सबके लिए सम्मान की बात है। आपने विशिष्ट अतिथि का शानदार वक्तव्य दिया और साथ ही साथ फूलदेव त्योहार पर ढोल बजाकर सुरताल लय के साथ अपना गीत प्रस्तुत किया। और आज की इस कार्यक्रम की एक विशेषता ये भी रही कि किसी बच्चे ने कई बच्चों ने ढोलक पर गीत सुनाए, कुछ ने स्वयं बजाते हुए और तबला बजाकर भी द्रवित कोहली ने गीत प्रस्तुत। तबला बजाते हुए गीत प्रस्तुत करना बड़ी बात। तो ये विशेषता होती है लोकगीतों की, उसमें आपको आजादी है वाद्य यंत्र का चयन कर। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी हैं, जो बाल साहित्य संस्थान दरभंगा के अध्यक्ष हैं, बनौली बिहार से जुड़े हुए हैं। और मुख्य अतिथि महोदय ने को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इन कार्यशालाओं से अक्सर जुड़ते, उन्होंने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की और अपने यहाँ बिहार में बोली जाने वाली बजिका बोली में इतना सुंदर लोकगीत सुर ताल लय के साथ सुनाया, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ, कि मंत्रमुग्ध कर। मैं इतने सुंदर लोकगीत, आपकी आवाज में तो जादू है। मैं आपको बहुत बहुत
हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुति के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्रति मुख्य अतिथि महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का नहीं हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि ये लोक गीत लोक संस्कृत के वाहक और इन्हें हमें आगे बढ़ाना है, हमें याद करना है, हमें इनको प्रस्तुत करना है। साथ ही साथ आदरणीय सरस्वती जी ने रीडिंग हैबिट्स के बारे में कहा कि हम पढ़ने की आदत डालें, वो हमारे लिए बड़ी उपयोगी होगी। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चेकबॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उनके आशीर्वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई सीख, नई बात, नया विश्लेषण होता है जिससे हम लोग अवश्य लाभान्वित हों। साथियों, इन कार्यक्रमों से, इन कार्यशालाओं से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय हेमा बिन तिवारी मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय जानकी भोज मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी प्राचार्य डाइट, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय दीपक विश्व सर, आदरणीय रेणु जी, आदरणीय सरोजिनी कुकरेती मैडम, आदरणीय इंतु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कलखल हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। और मित्रों, जहाँ बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे जुड़ रहे हैं, नर्सरी के, कक्षा 1 के, कक्षा 2 के और तबले के साथ, ढोलक के साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ अभिभावकों के सहयोग के बिना ये चीज संभव ही नहीं सोच सकते। हमें अभिभावकों का लगातार सहयोग मिल रहा है और उसी का सुफल है कि आज हम 1416वां कार्यक्रम 1416वां कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी जो आलकर हरिद्वानी में दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं और सायंकाल में ऑनलाइन कार्यशाला। मैं उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी पल्लवी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी। पल्लवी जी, पल्लवी विश जी, पल्लवी। चलिए, पल्लवी जी जब तक जुड़ती हैं, मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है अपनी दोस्त खुशी को आमंत्रित करता हूं। खुशी जी, आप क्या जुड़ी हैं? जी सर, मैं जुड़ी हूँ। हाँ, स्वागत है आपका अध्यक्षीय भाषण के लिए और अपनी प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा छोटे नमन। मेरा नाम खुशी भोज है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फेतुली है। आज आप सभी को पता है कि लोक गीत गायन कार्यशाला है। सब लोग अपने एक एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। आज मुझे चौथी बार अध्यक्ष उदय सर ने बनाया है। आज 1416वां ऑनलाइन कार्यशाला है जो है लोकगीत कार्यशाला। सबको अपना एक एक लोकगीत प्रस्तुत करना है। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजन और सुमित सर, श्यामलाल पांडे सर, उदय सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपना लोकगीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिमालय का बेटा हम वीर पहाड़ी, हिमालय का बेटा हम वीर पहाड़ी, भारत की सेवा में हम रहता गाड़ी, भारत की सेवा में हम रहता गाड़ी, बुरा से बचा की घुटती जैसी हमारी, बाज बुरा की डाली घुघुती हमारी,
भारत की सेवा में हम रहता गाड़ी, भारत की सेवा में हम रहता गाड़ी। पंडाली का पंच सोए दिल छे हमारा, पंडाली का पंच सोए दिल छे हमारा। हाँ हाँ, पंडाली का पंच जैसा दिल छे हमारा, पंडाली का पंच जैसा दिल छे हमारा। हाँ हाँ, हिमालय का बेटा हम वीर पहाड़ी, हिमालय का बेटा हम वीर पहाड़ी। भारत की सेवा में हम रहता गाड़ी, भारत की सेवा में हम रहता गाड़ी। ऊंची नीची डान घर खेत हमारा, ऊंचा नीचा डान माँ खेत हमारा। जान से भी प्यारा यह देश हमारा, जान से भी प्यारा यह देश हमारा। हिमालय का बेटा हम वीर पहाड़ी, हिमालय का बेटा हम वीर पहाड़ी। भारत की सेवा में हम रहता गाड़ी, भारत की सेवा में हम रहता गाड़ी। देवता की पूजा यह रीत हमारी, देवता की पूजा यह रीत हमारी। भारत की सेवा में हम रहता गाड़ी, भारत की सेवा में हम रहता गाड़ी। हिमालय का बेटा हम वीर पहाड़ी, हिमालय का बेटा हम वीर पहाड़ी। भारत की सेवा में हम रहता गाड़ी, भारत की सेवा में हम रहता गाड़ी। धन्यवाद। शुभ बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही और मैं पूरे समूह से माफी चाहती हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए नहीं जुड़ पाई थी। और आदरणीय श्याम प्लेट पांडे सर को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन एवं सबकी प्रस्तुति की सराहना दी। सर, आपका बहुत बहुत आभार और आपको फिर से मेरा सादर प्रणाम। हौसला बढ़ाते हैं आप हर कदम पर, हौसला बढ़ाते हैं आप हर कदम पर। अपनी वाहवाही से, अपनी वाहवाही से निखार आता है प्रस्तुति में आपकी इसी नेक दिली से, निखार आता है प्रस्तुति में आपकी इसी नेक दिली से। इसी के साथ मैं संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? अशोक कुमार नेगी सर। जी पल्लवी जी, बहुत धन्यवाद आपको, ढेर सारी बधाइयां और शानदार प्रस्तुति के लिए टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते। आपने बहुत ही सुंदर लोकगीत का गायन किया बाल प्रहरी मंच पर। आज की ये कार्यशाला जो कि बाल प्रहरी का 1416वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर सतीश भगत जी हैं, जो बाल साहित्य संस्थान बनौली दरभंगा बिहार से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर सतीश भगत जी, आपका बहुत अभिनंदन है। आपने आज बाल प्रहरी मंच पर अपनी सक्रिय सहभागिता कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया, उनका मनोबल बढ़ाया और आपने एक बहुत ही शानदार लोकप्रिय लोकगीत का गायन भी किया। और सुमधुर कंठ के साथ आपके द्वारा जो लोकगीत प्रस्तुत किया गया, भगवान राम और जानकी का अभिनंदन भरा जो लोकगीत था, उसके लिए हम आपका साधुवाद करते हैं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर सतीश भगत जी, आज की इस कार्यशाला में आर्मी पब्लिक विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से कक्षा 8 की विद्यार्थी कुमारी पल्लवी बिष्ट जी के संचालन के लिए एक बार उन्हें पुनः हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज की इस कार्यशाला में अध्यक्षता कर रहे कुमारी खुशी भोज जी, जो आज की उच्च प्राथमिक विद्यालय बैटुली अल्मोड़ा से कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। आपने आज की इस कार्यशाला में अध्यक्ष का जो पद भार
ग्रहण किया और आपने जो अपनी प्रस्तुति दी उसके लिए भी हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं और स्नेह प्रेषित करते हैं। खुशी भोज जी, दृश्या कोहली जी जो आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं और कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से, आपका भी बहुत स्वागत है। आपने भी अपनी चिरपरिचित शैली में आज लोकगीत गायन किया, आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में कुमारी ईशा धोनी जी खनौली बागेश्वर से, श्री यथार्थ उपाध्याय जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, श्री धार्मिक तिवारी जी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पन्नू वाद्योखन अल्मोड़ा से, श्री नमिश जोशी जी कक्षा 1 वीर शिवा पब्लिक विद्यालय चौकटिया अल्मोड़ा से, कुमारी माही जोशी जी सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा से, कुमारी निशिका जी नव प्रभात पब्लिक विद्यालय बसभीड़ा चौकुटिया अल्मोड़ा से, कुमारी जीवा गढ़िया जी कक्षा 1 आनंदी अकादमी बागेश्वर से, और श्री मानविक सिंह गढ़िया जी जो नर्सरी में आनंदी अकादमी बागेश्वर से, श्री गर्भित कोहली जी कक्षा 3 कंट्री वाइड पब्लिक विद्यालय बागेश्वर, श्री महाराज धोनी जी राजकीय जूनियर हाई स्कूल हैरी चौबट्टा बागेश्वर से, और कुमारी मंदिता शर्मा जी राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। आप सभी बच्चों ने आज की इस कार्यशाला में अपनी चिर परिचित अंदाज में एक से बढ़कर एक लोकगीतों का गायन किया, और न केवल गायन किया अपितु आप अपने वादन भी साथ में किया। मैं देख और सुन पा रहा था कि कहीं हमको मंजीरे की धुन सुनाई दे रही तो कहीं तबले की थाप हमें सुनाई दे रही थी। तो जहां पर हम देखते हैं कि वाद्य यंत्रों का प्रयोग गायन में होता है तो गायन जो है वो अपने आप में और उच्च शिखर पर पहुंचने लगता है। गायन वादन और नृत्य तीनों मिलकर संगीत की महफिल सजाते हैं, और आज लोकगीतों के गायन में जब वाद्यों का प्रयोग किया गया तो एक बहुत ही अच्छा वातावरण का निर्माण हुआ। बाल प्यारी मंच पर जितने भी बच्चे आज की कार्यशाला में लोकगीत गायन कर रहे थे उन सभी बच्चों का मैं बहुत अभिनंदन करते हुए उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ, और बधाई उन साथियों को भी देता हूँ जिनके परिवार से बच्चे जुड़ते हैं। समस्त अभिभावकगण, उन विद्यालय के गुरुजनों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके विद्यालय से बाल प्यारी मंच पर बच्चे आभा बिखेरते हैं और बाल प्यारी के मंच पर वो अपने व्यक्तित्व विकास के नए आयाम गढ़ते हुए उन विद्यालयों में भी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। उन गुरुजनों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर हमेशा की तरह हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। प्रति दिवस की भांति आज भी उन्होंने हमें आशीर्वचन और मार्गदर्शन दिया, उनका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। बाल प्यारी मंच पर आदरणीय श्याम पांडे जी गुजरात अहमदाबाद से, जो बाल प्यारी मंच के और बाल प्यारी के बाल साहित्य संस्थान के संरक्षक भी हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करते उन्हें कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर आदरणीय श्याम पांडे जी प्रत्येक बच्चे की प्रस्तुतियों पर बारीकियों से अपनी टीप देते हैं और प्रेरणा प्रदान करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। आदरणीय उदय किरुला जी जो कि बाल प्यारी मंच के सूत्रधार हैं, और उनके ऋषि और तपश्चर्या से सभी बच्चे जुड़ते हैं, और न केवल बच्चों को उसका लाभ प्राप्त होता है, मुझे जैसे जो लोग हैं, अभिभावक गण हैं, शिक्षक साथी हैं, साहित्य सुधीजन है, उनको भी अनेकानेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसा मैं महसूस करता हूँ। लोकगीत गायन में आंचलिक लोकगीतों में जो आंचलिक भाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं, उनका प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। और आज की इस कार्यशाला में कुमाऊनी और गढ़वाली का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, भोजपुरी, बुंदेली। इसके अलावा भारत में अनेक लोक भाषाएं हैं जिसमें मालवी, निमाड़ी और बुंदेलखंडी के तो करीबन मैं देखता हूँ 22 से 25-23 रूप हमें प्राप्त होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में बुंदेली के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कुमाऊनी को हम अलग क्षेत्र में देखें तो उसके कुछ शब्दों का हमें उच्चारण अलग तरीके से सुनाई देता, गढ़वाली का अलग सुनाई देगा। यहाँ पे हम निमाड़ जिले में देखें तो यहाँ पे कोरकू ट्राइबल क्षेत्र की एक भाषा है, उसके भी 3-4 रूप हमें दिखाई देते हैं। निमाड़ी में जहाँ पे रहता हूँ, निमाड़ क्षेत्र में, यहाँ पे भी 4 से 6 रूप दिखाई देते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी अलग अलग बोलियों भाषाओं में, चाहे वो भीली हो, बघेली हो, बंजारी हो,
ऐसी अनेक भाषाएं जो है प्रदेश में और पूरे देश के अंदर बोली जाती है। और इन भाषाओं को कहते हैं कि हमारी जो मातृभाषाएं हैं उनसे सीधे इनका जुड़ाव होता। और संस्कृत जो है इन सब की जननी यानी दादी परदादी, या हम यूं कहें कि वो ही जनक है इन सभी भाषाओं की। और ये जितनी भी लोक भाषाएं हैं ये हिंदी भाषा की एक प्रकार से सहचरी के रूप में सामने आती हैं, उनके साथ में विचरण करती हैं। ये वो छोटी छोटी नहरें हैं जो बड़ी नदी बन के हिंदी के बड़े नद में मिलती है और बड़ा भाषा का संसार बनाती है। आज की कार्यशाला में हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का, अपनी लोक भाषाओं को पहचानने का और उनसे रूबरू होने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आदरणीय उदय किरोड़ा जी का अनंत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल पहली मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स के साथियों को भी मैं देख रहा हूँ। आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी, आदरणीय सतीश चंद्र भगत जी की निरंतर टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही हैं और भी अनेक साथी मुझे चैट बॉक्स पर दिखाई दे रहे हैं। उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। बाल पीढ़ी के प्रति उनका प्रेम और स्नेह इसी तरह से बना रहे। आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी की टिप्पणियां भी मैं देख पा रहा हूँ। आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, आदरणीय रुखसाना बानो जी, आप सभी का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम प्रेषित करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभरात्रि कहते हुए, शुभयामिनी कहते हुए सुंदर संचालन करने वाली मेरी मित्र कुमारी पल्लवी बिष्ट जी को मंच सौंपता हूँ। पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभरात्रि। जी सर, आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायक शब्दों के लिए आपको बहुत बहुत आभार।